जिंदाबाद बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। परेशानी नहीं है आप लोग की? नहीं परेशान कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं मुसलमान हमारे तरफ आ रहे हैं इस बार। ऐसा किसने कहा? हम तो हिंदुस्तान की तरफ है। हाँ हम तो हिंदुस्तान की तरफ है। भारत माता की। और हिंदुस्तान बताया जा रहा है कि गोधरा कांड के बाद जो मुसलमान है वो बीजेपी से और नरेंद्र मोदी से खफा चल रही है। नहीं वो तो एक चीज़ है, एक एक्सीडेंट था वो। एक्सीडेंट था, उसके बाद हो गया। अब ये सब हिंदू मुसलमान सब जाग गए कि भाई बीजेपी क्या है, मतलब केजरीवाल क्या है, कांग्रेस क्या है। उसके बाद पब्लिक के दिमाग में मतलब उनका एक सिस्टम बनाया उन्होंने पागल बनाने का कि जो पढ़ा लिखा होगा वो लेके जाएगा, फार्म ढूंढेगा दुनिया का, वो तामड़ा करेगा, तब 200 यूनिट फ्री होगी। ये नहीं है घर बैठे फ्री जी, नहीं। उसके लिए जाओ चक्कर काटो, VSCS यमुना होगी या जो भी। मैं दिल्ली वाला हूँ, गुजरात वाला भी हूँ। हाँ जी, हमारा परिवार वहाँ भी है। और वहाँ हमारा जब इनकी पूरी झाड़ू चली थी हर जगह, तब विश्वास नगर ओम प्रकाश शर्मा हमारा विधायक तब भी था, आज भी है। जाके आप पता कर लीजिएगा। दिल्ली में तो 10 दिन वहाँ पे रह के आया हूँ। लेकिन रैली में देख रहे हैं बहुत भीड़ इकट्ठा हो रही है। तो भीड़ है, सब पैसा वाले हैं, सब पैसा वाले भाड़े से आते हैं, भाड़े से। हम गए थे, हम आपका वीडियो दिखाए। नगरी सुमित भी हमारे साथ है, हमारे सहयोगी एंकर है सुमित। ओवर टू यू, आप भी इनसे बात करिए। जो भी आगे की बातचीत है वो सुमित आपसे करेंगे। जी धन्यवाद हिमानी जी। हमारे साथ में मजदूर हैं। आपको तो हमने व्यापारी से बात कर लिया, लेकिन जो यहाँ के मजदूर हैं जो गुजरात को चला रहे हैं उनसे बात करते हैं, उनसे विस्तार में बात करते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर। क्या नाम हुआ आपका? राकेश तिवारी। राकेश तिवारी जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हम गोंडा जिला। गोंडा जिला के। गुजरात में कब से रह रहे हैं? 20 साल हो गया। 20 साल हो गया। यहीं पे काम करते हैं जी। वोट भी यहीं पे देंगे आप? जी यहीं देंगे। ये बताइए, वोट यहाँ पे आप देंगे तो यहाँ पे मजदूर हैं आप, तो यहाँ पे मजदूरों का मुद्दा क्या है वोट देने का? जी हमको काम धंधा बरोबर मिल रहा है, इसीलिए हम दे रहे हैं वोट। काम धंधा बरोबर मिल रहा है जी। अच्छा, हमें कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ नहीं है जी। लेकिन यहाँ पे अरविंद केजरीवाल आए हुए हैं, बोल रहे हैं यहाँ पे लोग बेरोजगार हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। जी ऐसा नहीं है, ना ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा हम लोग को बढ़िया से काम धंधा मिल रहा है, बेरोजगार नहीं है हम लोग। नहीं है बेरोजगार? जी नहीं। अच्छा, ये बताइए क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा? जी मोदी जी जीतेंगे। सब मोदी जी का ही नाम ले रहे हैं आप? जी जी जी। अच्छा जी। क्यों जीतेंगे? एक और चीज ऐड करिए, ये लोग इनसे ये भी पूछिए कि यहाँ के वोटर हैं कि नहीं। यहाँ के वोटर नहीं है? अच्छा वोटर है, सब यहीं के वोटर हैं? सब लोग यहाँ के वोटर हैं। 84 पांडेसरा से मेरा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सब यहीं के वोटर है ना? जी जी। भाई ये बात सिर्फ ऐसे ही नहीं हो रही है सुमित। यहाँ पर ये देखिए तथ्य परिणाम सब है यहाँ पर। जी जी बिल्कुल। सब लोग आप लोग यहाँ के वोटर है। जी जी। यही के वोटर है। आपका नाम क्या हुआ? पवन कुमार। पवन कुमार जी, कहाँ के रहने वाले? गोंडा। गोंडा। आप सब गोंडा से ही हैं? गोंडा से ही। अच्छा ये बताइए, गोंडा तो गोरखपुर के बगल में ही है। योगी जी वहाँ से आते हैं। योगी जी यहाँ पे चुनाव का प्रचार करने आए थे, कैसा लगा आप लोग? अच्छा लगा, बिल्कुल अच्छा लगा, बिल्कुल। ऐसा लगा कुछ कोई अपना यहाँ पे आया है प्रचार करने के लिए? हाँ हल्ला मचाया की। हल्ला मचाया? कैसे हल्ला मचाया, क्या मचाया? अरे बुलडोजर बाबा लगाया। बुलडोजर बाबा? हाँ थोड़ा नारा लगा के दिखाइए, कैसा लगा रहे थे आप? जिंदाबाद बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। आप यहाँ पे देखिए, बुलडोजर बाबा सिर्फ यूपी तक ही सीमित नहीं है, पूरे देश में चल रहे हैं, गुजरात में भी आ गए हैं भैया। तो ये बताइए आप इस बार वोट किस मुद्दे पे दे रहे हैं, किसे दे रहे हैं आप? हम नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं, कमल फूल। कमल फूल, नरेंद्र मोदी, बस दो ही चीज आ रहे हैं? हाँ बस बस। कोई काम, विकास, महंगाई, बेरोजगारी? वो सब महंगाई कोई जरूरत नहीं हमको। अच्छा। हाँ मस्त बढ़िया चल रहा है। महंगाई कितना भी बढ़ जाए मतलब वोट उससे कोई मतलब नहीं है, हम बीजेपी को वोट देते हैं। क्या वजह है, बीजेपी ने क्या कर दिया आप लोग? बहुत कुछ किया हमारे लिए। जैसे कि थोड़ा बताइए क्या किया? सर देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे जितने सुविधा है, रोड का है, यहाँ पे कहीं भी आप चले जाइए, जितना व्यवस्था यहाँ पे मिलेगी किसी स्टेट में नहीं मिलेगी आपको। मैं घुमा हूँ, ऑन रोड भी गया हूँ, यहाँ पे रोड चौड़ा है, यहाँ पे सारी होटलें भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे काम धंधे का काफ़ी मिल वगैरह है, जो मार्केटें हैं काफ़ी सारे, जो काम करने का रोजी रोटी बराबर सबको मिलता है। बहुत सारे मुद्दा है, इसमें कोई गलत नहीं है। और आम आदमी पार्टी फ्री सबको फ्री कर देगा, नपुंसक बना देगा। तो मेहनत जब करेंगे तब थोड़ा दिमाग काम करेगा, पैसा आएगा। और फ्री में कितना दिन खिलाएंगे और कहाँ से लाएंगे? वो सरकार का घोटाला करेंगे। तो इसलिए हमको फ्री का चाहिए नहीं, और हमको जो भी है मोदी सरकार को वोट देना है। और हमारे जितने भी लोग हैं, हम खुद हमारे परिवार के हमने बात किया, सब मोदी को ही देंगे वोट। सब मोदी को ही देंगे? जी बिल्कुल मोदी को। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि दिल्ली में फ्री का दे रहे हैं, जनता खुश है। दिल्ली में हमारी बहन रहती है, हमने कई लोगों से पूछा, वहाँ पे वो जो कहते हैं टीवी पे खाली दिखता है, रियल में वहाँ कुछ नहीं दिखता है। अच्छा। हाँ, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, वहाँ पे दादागिरी बहुत सारी है और दारू ज़्यादा बिकती है, बस फ्री वही है। और इसलिए एक के साथ एक फ्री है, वहाँ पे दिक्कत बहुत है। वहाँ से हमारे 2-3 रिश्तेदार वहाँ से भाग के सूरत आए, उनको यहाँ काम दिलाया हमने।
तो इंजीनियर थे, अभी यहाँ पे हजीरा में काम कर रहे हैं। तो इसलिए वहाँ पे वो कहते कुछ और है, टीवी में कुछ और दिखता है, लेकिन रियल में कुछ और है। तो यहाँ पे मोदी सरकार है और उन्हीं को हम लोग सपोर्ट करते हैं, उन्हीं को जीतेंगे। अच्छा, ये बताइए आप, अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि अगर गुजरात में उनकी सरकार बनती है तो हर गरीब के परिवार से 30,000 रुपये बचाएंगे, यानी कि इनडायरेक्टली उनको 30,000 रुपये दिया जाएगा। क्या आप लोग को नहीं चाहिए? 30,000 रुपये हम वो कहाँ से लाएंगे? वो बचाएंगे तो बाद में हम ही लोग से चूसेंगे ना। वो सरकार का खजाना खाली करेंगे फ्री करके, बाद में लेंगे कहाँ से? एक हाथ से देंगे, एक हाथ से लेंगे। वो तो जो नहीं समझता है उसके लिए। हम समझ रहे हैं, हमारे जितने लोग काम करने वाले हैं सब मेहनत करने वाले हैं। आपको बताया हम लोग ITR पेयर हैं, जैसे हम लोग हमारा ही तो टैक्स है, वो पैसा अगर फ्री कर देंगे तो कहाँ से लाएंगे? वो मैंने देखा है उनके नेताओं के बारे में, या जो उनकी पॉलिसियाँ हैं वो अपना वो भत्ता छोड़ दें, जो महंगाई का जोड़ा है उन्होंने एक्स्ट्रा वो छोड़ दें, वो अपनी सैलरी छोड़ दें, सुख सुविधा छोड़ दें, और वो छोड़ के वो पैसा इकट्ठा करके पब्लिक में बांटें। हम तो ताली बजाएंगे जी, लेकिन ऐसा तो वो करेंगे नहीं। इससे पहले वो थे क्या? आप सब जानते हैं, आप सब तो अच्छी तरह जानते हैं, आपके माध्यम से हम जानते हैं कि वो थे क्या। अच्छी पोस्ट पे हुआ आदमी, जो सक्सेस आदमी राजनीति में कैसे आ गया, क्यों आ गया? नहीं, अगर मंत्रणा तो बड़ी वाली है पूरा देश को लूट खाने की, ऐसे थोड़ी है। गुजराती या गुजरात प्रांत में जो बाहरी आए हैं उनका पेट भर रहा है मेहनत से, तो फ्री का क्यों ढूंढेंगे जी? जी, जैसे हम मतलब अपनी मेहनत का पा रहे हैं, तो हमको फ्री या चोरी करने की कोई आवश्यकता नहीं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, यहाँ आप देख रहे हैं ये पार्सल हमारे लोड हो रहे हैं, ये पार्सल हमारे लोड करते ट्रांसपोर्ट हमारा बंद हो जाता है जिस टाइम, जैसे मान लीजिए 9 से 10 तक ऐसा बंद ही हो जाता है। उसके बाद हमारा माल जो बचता है यहाँ, कोई एक चिंदी कोई छू नहीं सकता। बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है जी। मतलब हम यहाँ छोड़ के चले जाएंगे, ये माल हम अपने घर घर चले जाएंगे, जितने यहाँ वर्कर हैं ये सब चले जाएंगे। मार्केट मैनेजमेंट देख लेता है, और मार्केट मैनेजमेंट में भी चोर होते हैं ना, लेकिन कोई चोरी नहीं है जी। वो इसलिए कि सिर्फ ये गुजरात है ना, यहाँ मेहनत वाले हैं और मेहनत करके ही खाना चाहते हैं, तो चोरी करने का किसी को समय ही नहीं है जी। जी, मतलब ये एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पे कि सुरक्षा मुद्दा, और यहाँ पे सुरक्षा बहुत बड़ा, मतलब मेन चीज सुरक्षा। मतलब हाँ जी, सुरक्षा तो ऐसा मान लीजिए कि आप यहाँ हम लोग 12 बजे रात को चलते हैं, हमें कोई रास्ते में ऐसा डिस्टर्ब करने वाला नहीं मिलता कि मतलब हमारी गाड़ी छीन रहा हो, ऐसा कुछ कर रहा हो, मतलब हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं मिलता, तो बड़ी बात है हमारे लिए। और हम कमा भी रहे हैं जी, हमारी मेहनत का हमको मिल भी रहा है। आप कहाँ के रहने वाले? जी, हम तो गोंडा से हैं। आप गोंडा से हैं। एक बताइए, यहाँ पे योगी जी आए हुए थे, वो बोल रहे हैं कोई दिल्ली का नमूना यहाँ पे आया हुआ है, किसकी बात कर रहे हैं? वो वही है नमूना, झाड़ू लेके घूम रहा है गली गली। होगा नहीं कुछ जी, होने वाला कुछ नहीं है। ये नमूना कैसे हो गया? वो तो मुख्यमंत्री है, नमूना ही है जी। जिन्होंने उनको आगे किया, अन्ना हजारे जी का आज तक नाम नहीं लिया उन्होंने, आज तक नाम नहीं लिया। किसी भी मंच से नाम लिया हो तो आप बता दीजिए। वो एक कोई डिबेट में कहीं भी एक टीवी में दिखा दीजिए हमको उनका नाम लेते हुए, जिन्होंने उनको फर्श से अर्श पे पहुंचा दिया है। तो फिर वो पब्लिक का क्या करेंगे आप बताइए? नहीं, हम हमारे बाप का जय जय नहीं कर रहे हैं तो पड़ोसी का कैसे करेंगे? आप बताइए, जिन्होंने हमारे लिए किया हो हम उनका अगर यस गुणगान नहीं कर सकते तो पड़ोसी का तो कतई नहीं करेंगे। तो पब्लिक तो समझदार है, और गुजरात की पब्लिक खासकर समझदार है कि अगर मेहनत का चाहिए हमें, हमारे मेहनत का मिल रहा है, तो ना तो हम चोरी करेंगे ना फ्री का ढूंढेंगे जी। फ्री का मतलब कोई चलने वाला नहीं है? बिल्कुल नहीं चलने वाला है फ्री का। आप जो मैंने बोला मुद्दा ये है, फ्री का वो दें, लेकिन वो अपनी जो उनकी कमाई का है, जो सरकार उनको अलॉट करती है, उसको काट के फ्री में पब्लिक में बांटें जी। तो होगा फ्री। और वो हमारा, हम टैक्स भरते हैं, बताओ, हम लोग जमीनी स्तर से काम करने वाले आदमी हैं, फिर भी हम ITR भरते हैं, किस लिए? हमारा देश आगे जाए जी। बिल्कुल, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप खड़े रहिए यहाँ पे। क्या नाम है आपका? TN पांडे। TN पांडे जी, कहाँ के रहने वाले? यूपी में कहा? गोंडा जिला। आप सब गोंडा से हैं क्या? हाँ जी। ये बताइए, कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हमको 82 से रह रहे हैं। 82 से रह रहे हैं? हाँ जी। तो इतनी उम्र हो गई, आपके बाल भी पक गए हैं, एक्सपीरियंस भी है। ये बताइए, आप सबको वोट देते हुए आए होंगे, कैसी लग रही है बीजेपी सरकार यहाँ? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है? हाँ जी। क्या अच्छा किया आपको? सब कुछ अच्छा है। हम लोग मेहनत करके खाने, जितना पार्सल वाले हम लोग मेहनत करके खाते हैं, हमको मेहनत ही पसंद है। और सब कुछ हमको सुविधा मिल रही है। बस क्या काम करते हैं आप? पार्सल का काम करते हैं। पार्सल काम करते हैं? हाँ जी। आप मेहनत करके खाते हैं, हम तब सुकून से यहाँ पे रह रहे हैं। हाँ, सुकून से यहाँ पे रह रहे हैं। हाँ जी। अरविंद केजरीवाल कैसे लग रहे हैं आपको? हमको जरा भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्यों, क्या वजह है? नहीं अच्छे लग रहे हैं बस। फ्री की बात कर रहे हैं, अच्छा नहीं? हाँ, फ्री नहीं चाहिए। हम लोग खून पसीना जला के खाने वाले हैं, वही हमको सुकून है और वही अच्छा है। बीजेपी ही चाहिए। बीजेपी ही चाहिए? हाँ। अच्छा, मतलब एक सुर है, बीजेपी चाहिए? हाँ जी। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? रुपेश आर्य। रुपेश, आगे आइए, थोड़ा आगे आइए। क्या नाम बताया आपने? रुपेश आर्य। कहाँ के रहने वाले हैं? सूरत से। सूरत से ही हैं जी। आप तो यहाँ पे सिक्योरिटी का काम करते हैं? जी सर। अच्छा, ये बताइए कि युवा हैं आप, इस बार युवा किस तरफ जा रहा है गुजरात में?
ऑब्वियसली हम भाजपा के तरफ ही जाएंगे। भाजपा की तरफ जी। और कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, कोई नहीं, ओनली फॉर भाजपा ही। क्या वजह है? वजह क्या है? वजह वही है कि हमको पूरा सूरत की बात कर रहा हूँ, गुजरात की बात कर रहा हूँ कि फ्री की आदत नहीं है। अच्छा। पहले से मतलब मेहनत करके कमाओ। अच्छा। कोई भी पार्टी आए, ऐसा कोई नहीं है कि भाजपा के लिए ही, पर फ्री का नहीं चाहिए ही नहीं। फ्री का नहीं चाहिए? नहीं, ये सब वायदे नहीं चलते। अच्छा। जो चलता है वो भाजपा भी चलता है पहले से। जी। देखिए, ये बताइए, अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं यहाँ पे आएंगे, स्वास्थ्य सुविधा अच्छा बढ़ाएंगे, जो कि बीजेपी के कार्यकाल में यहाँ पे पूरा कोलैप्स हो चुका है। कोई ढंग से यहाँ पे स्वास्थ्य किसी को मिल नहीं रहा है, आम जनता को, तो आएंगे सबको स्वास्थ्य देंगे ना। एक्चुअली सर देखा हुआ है कि दिल्ली में सब उनके जो पड़े हुए हैं मतलब अस्पताल में कुछ सुविधा नहीं मिल रही है, सब ये बोलने वाली बात है। देख भी चुके हैं। और भाजपा के राज में तो पहले से ही ये मतलब गुजरात की हमारी प्रजा यही है कि बहुत ट्रस्ट है पहले से ही, ठीक है। और पहला मुद्दा तो यही है। अच्छा अच्छा, आइए आप इनके पास जरूर। क्या नाम है आपका? शाह सलीम रहमान। सलीम रहमान जी, कहाँ के रहने वाले हैं? सूरत के। सूरत से ही आप? कैसा चल रहा है यहाँ पे कामकाज? अल्लाह का शुक्र, अच्छा चल रहा है। क्या करते हैं आप? पार्सल का काम करते हैं। आप भी पार्सल का काम करते हैं यहाँ पे? कहाँ जा रहे हैं भैया इस बार? कहाँ जा रहे, मतलब सूरत में रहेंगे और कहाँ जाएंगे? अरे वोट है यहाँ पे, वोट देने तो जाएंगे ना, तो किस तरफ जा रहे हैं? जो सरकार अच्छी काम करे उसको वोट देंगे। जो सरकार जो अच्छी काम करे उसको वोट देंगे। बीजेपी ने काम कैसा किया है? बीजेपी ने आज तक तो अच्छा ही काम किया है। अच्छा। बीजेपी ने क्या गलत किया है? अभी उसके बाद जो हो गया, लॉकडाउन के बाद हो गया, उसके बाद तो कुछ गलत ही नहीं हुआ। अभी तो जो होगा सही होगा। अच्छा। हाँ, कोई परेशानी नहीं है आप लोग की? नहीं परेशान कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं है? कोई परेशानी नहीं। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं मुसलमान हमारे तरफ आ रहे हैं इस बार। ऐसा किसने कहा? हम तो हिंदुस्तान की तरफ है। हाँ, हम तो हिंदुस्तान की तरफ है। भारत माता की। हिंदुस्तान के लिए कौन है? हाँ? हिंदुस्तान के लिए कौन है? हमारे प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाँ, इसलिए आप उनके साथ में हैं? इंशाल्लाह रहेंगे, उसमें क्या हो। अच्छा। हाँ, लेकिन अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं यहाँ पे, फ्री की बात कर रहे हैं। फ्री का क्या करने का? फिर वो कोई अपने जेब में से तो देगा नहीं। कोई देगा जेब में से? वो तो पब्लिक का लेके पब्लिक को देगा ना। अगर मोदी सरकार भी देती है फ्री का, तो वो अपने पास से तो कोई देता नहीं है, या केजरीवाल अपने पास से कोई देगा नहीं। कोई भी देगा तो पब्लिक पे चढ़ा के देगा ना। कोई अपनी जेब में से तो खर्चा करेगा नहीं कि लो भाई आज गरीब है कि मैं मेरे पास में जेब में इसको दे रहा हूँ, ऐसा कोई देता नहीं है। अच्छा। हाँ, दिल्ली वाले को दे रहे हैं, दिल्ली वाले ले रहे हैं। दिल्ली वालों को चाहिए और चले हुए, हम गुजरात वाले। अच्छा। हाँ, ये फर्क है दिल्ली और गुजरात में? हाँ, हम गुजरात वाले। अच्छा। हाँ, ये बताइए, अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं अगर आप लोग को भ्रष्टाचार चाहिए, गुंडागर्दी चाहिए, तो बीजेपी को वोट दो। अगर ये सब शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, तो हमें वोट दो। यहाँ गुंडागर्दी है नहीं, हम किस तरह बोलेंगे गुंडागर्दी? गुंडागर्दी नहीं है यहाँ पे? यहाँ कहाँ है बताओ? अच्छा। यहाँ सूरत में कहाँ गुंडागर्दी है? गुंडागर्दी के लिए पुलिस निपटने वाली है। हमारी यहाँ की सरकार जो अच्छी है, पुलिस एकदम सतर्क रहती है उस चीज़ में। अच्छा। गुंडागर्दी को लोग सीधा करती है। हाँ, खास करके हमारी लिम्बायत पुलिस। हाँ, ये बताओ, बताया जा रहा है कि गोधरा कांड के बाद जो मुसलमान है वो बीजेपी से और नरेंद्र मोदी से खफा चल रही है। नहीं, वो तो एक चीज़ है, एक एक्सीडेंट था। वो एक्सीडेंट था, उसके बाद हो गया। अब ये सब हिंदू मुसलमान सब जाग गए कि भाई बीजेपी क्या है, मतलब केजरीवाल क्या है, कांग्रेस क्या है। उसके बाद पब्लिक के दिमाग में आ गया कि हिंदू और मुसलमान क्या है। अब ये हमारे जो बेचारे ये सब हिंदू, हम हमारे में काम करते, हम उसमें काम करते हैं। अभी बताओ क्या है? कौन? बीजेपी क्या है, कांग्रेस क्या है और आम आदमी पार्टी क्या है? आज तक तो देखो, कांग्रेस ने भी जो काम किया वो पहले किया था। अभी जो मोदी सरकार है उसके बाद जो भाई 108 की सुविधा मिली, माँ कार्ड की सुविधा मिली, तात्कालिक सारवार हो जाती है वो सुविधा मिली, इतना है। अच्छा। तो आपने भी कभी ऐसा महसूस किया कि मुसलमानों के साथ में कोई पक्षपात किया जा रहा है यहाँ पे? यहाँ पे तो फिलहाल यहाँ पे तो नहीं हो रहा है। हाँ, यहाँ पे तो नहीं हो रहा है। इसका मतलब हो रहा, तो मैं क्या बोलूँ? यहाँ पे तो नहीं होता, मैं किस तरह बोलूँ आपको? बोलो। हाँ, बाहर तो हम जाके देखते नहीं, तो हम किस बाहर का हम क्या करेंगे? हम हमारे सूरत में लिम्बायत मिट्टी खाड़ी में नहीं होता, हम क्या बोलेंगे? अच्छा। हाँ, देखिए, मैं गोधरा कांड की बात कर रहा था, तो अभी भी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो मोदी पे आरोप लगाती है, मोदी ने ही सब कुछ कराया था। वो तो मैं बोला ना, एक्सीडेंट था। उसको एक्सीडेंट मानते हैं? एक्सीडेंट होता है ना एक्सीडेंट हो गया कि भाई एक्चुअली अगर मोदी ने तो नहीं कहा कि भाई तुम दंगे कराओ, तुम लड़ो। जो अमुक जो होते हैं पीने खाने वाले, किसके जेब में कुछ डाल दिया, चलो भाई इन्होंने दिया, अब तो चलो कुछ गुंडागिर्दी कर देंगे, वही हिसाब से नाम बदनाम होता है। और दूसरा क्या है? अच्छा। हाँ, आपके जो मुसलमान समुदाय के लोग हैं वो मोदी को क्या पसंद करते हैं, फिर क्या क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्यों पसंद करते हैं? क्यों नहीं करेंगे पसंद? वजह क्या पसंद? अरे भाई काम अच्छा है ना मोदी सूरत में। अच्छा। हाँ, क्या क्या काम हुआ है आपके हिसाब से? अरे काम तो अभी फिलहाल तो अभी आपको बताओ तो अभी तो काम चालू है मेरे मिट्टी खाड़ी लिम्बायत के अंदर। अच्छा। गटर काम चालू है, कनेक्शन काम चालू है, रोड का काम चालू है, स्ट्रीट लाइट का काम चालू हो रहा है। हाँ, बता रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ रही है, इसलिए बीजेपी चाह रही है। अरे महंगाई बढ़ गई तो आगे पैसा भी तो बढ़ा ना, पगार भी तो किसी की बढ़ी ना। अब पहले हम 50 रुपये पार्सल लेते थे, अभी 100 रुपये पार्सल ले रहे हैं। अभी डीजल बढ़ गया, काम कर रहे थे, 100 रुपये पार्सल ले रहे हैं अभी। हाँ,
मतलब महंगाई मुद्दा कोई नहीं है अभी तो फिलहाल महंगाई का मुद्दा नहीं है। मैं आपको क्या बोलाऊँ कि जकात माल पे चढ़ता है। जकात माल पे चढ़ता है। मान लो मैं 15,000 रुपये से काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं पोसा रहा तो मुझे 20,000 रुपये करना पड़ेगा। और 20,000 आप करते हो तो आप तो जकात पे माल चढ़ा के करोगे ना। आप भी आगे जो बेचोगे कि भाई 2 रुपये का साड़ी आप उसको 2.5 रुपये में बेचोगे तो आगे हमारा पकड़ काटोगे ना। वो मुद्दा और क्या है। ये बताओ, जो ये मोरबी में अभी घटना हुआ, आपने सुना होगा 130 लोग लगभग मर गए वहाँ पे, ठीक है, तो पुल गिर गया था। ऐसा बताया जा रहा है कि वो उस घटना के बाद यहाँ की जनता उनसे खफा चल रही है, बीजेपी से सीधा मोदी पे आरोप लगा रही है। एक्चुअली में क्या है, जब वो हादसा हुआ तो प्रधानमंत्री का भी काम था वहाँ जाके देखना, और तात्कालिक वहाँ पहुँचे बहुत पर लेट पहुँचे, ताकि वो लोगों को भाई जिस तरह सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, जैसे हमारा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का तात्कालिक उस टाइम चले जाते तो आवाम के दिल में बस जाता कि चल भाई ये हुआ। चाहे वो पुल मुसलमान उसमें मुसलमान मरे या हिंदू मरे, मुसलमान मरे या हिंदू मरे, जो भी मरे, तात्कालिक वहाँ पहुँच जाते तो पब्लिक को आश्वासन करे भाई हमारा मंत्री आ गया तो अभी कुछ आश्वासन देंगे तो काम आगे चलता, आगे चलेगा। हाँ जी, क्या नाम हुआ आपका? संतोष मिश्रा। संतोष मिश्रा जी, आप कहाँ के रहने वाले? गोंडा यूपी। गोंडा यूपी, सब भैया यूपी से ही यहाँ पे। ये बताओ, ये जो मोरबी का हादसा हुआ, क्या लग रहा है इस बार चुनावी मुद्दा है ये हादसा? देखिए, चुनावी मुद्दा तो वो नहीं बन सकता है, बट कुछ पल के लिए मोदी जी के प्रति लोगों का रोष था कि अगर वो गुजरात में थे तो उनको तत्काल वहाँ पहुँचना चाहिए था। पहुँचे थे ना मोदी? पहुँचने में विलम्ब किया उन्होंने, 1 दिन का समय लगाया। अगर वो दिल्ली होते तो जनता ये सोचती कि चलो आने में टाइम लगा, लेकिन ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। गुजरात में आप एक चीज़ ये मान के चलिए कि रोज़गार के साथ साथ यहाँ पे लोगों को फ्रीडम है। अच्छा। मैं यहाँ पे 2 बजे रात को 3 बजे रात को बाइक से चलता हूँ, आज तक मुझे कोई ऐसा चोर नहीं मिला जो मेरी पॉकेट मारे। सबसे बड़ा फ्रीडम है जनता को यहाँ पे, और इस फ्रीडम की वजह से ही लोग चाहते हैं कि बीजेपी रिपीट करे। मेन मुद्दा यही है। ये बीजेपी सरकार की पहले की बात करें तो क्या, जब कांग्रेस सरकार थी तो क्या? देखिए, कांग्रेस सरकार सन 2000 में भी मैं यहाँ था। उस टाइम ये होता था कि आप अगर कहीं रोड पे निकल रहे हैं, कब आपकी जेब कट जाएगी कोई नहीं जानता था। यहाँ पे अप्रैल महीने में मेरा मोबाइल इसी जगह पे गुम हुआ था और मैंने सलावतपुरा पुलिस थाने में जाके कंप्लेन किया, और 13 अगस्त को उन्होंने मेरा मोबाइल मेरे को रिटर्न दिया। अच्छा। तो इससे मुझे लगता है कि यहाँ की जो व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन है, वो आँख कान खोल के काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं वो भी आएंगे तो ये सब काम देंगे आपको? देखिए, अरविंद केजरीवाल की जो बात रही, अगर मैं IAS अफसर हूँ तो मुझे पहले अपनी वो ड्यूटी निभानी चाहिए। राजनीति में रिटायर होने के बाद जाना चाहिए था। जब निर्भया कांड हुआ, उस कांड को अन्ना हजारे के प्रोग्राम में ये जाके उसको इन्होंने विवेक होने की वजह से इन्होंने उसको भुनाया मुद्दा, और मुद्दा बना के राजनीति पार्टी में कूदे। अगर मुझे अपने शासन या अपनी नौकरी प्यारी है या हम अच्छा बेहतर काम कर रहे हैं, मुझे पैसे की लालच नहीं है, तो मैं राजनीति में नहीं जाऊँगा। और वो पैसे कमाने के लिए राजनीति में गए हैं। पैसे कमाने के लिए? हाँ, जनता की सेवा करने के लिए गए वो। जनता की जो सेवा करता है वो 300 रुपये में मोबाइल के बिल में हमारा भी चलता है, आपका भी चलता है, तो वो 15,000 बिल गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली से मत लेते। 4,000 यूनिट उनको बिजली फ्री मिलती है उनके बंगले पे, और वो देने की बात करते हैं 300 यूनिट, 200 यूनिट। तो तुम भी 200 यूनिट लो ना, तुम 4,000 क्यों यूज़ कर रहे हो? वो भी अभी ताज़ी जानकारी बताऊं आपको, लोगों के पास आ रही है। मतलब उनका एक सिस्टम बनाया उन्होंने पागल बनाने का कि जो पढ़ा लिखा होगा वो लेके जाएगा, फार्म ढूंढेगा, दुनिया का वो तामड़ा करेगा, तब 200 यूनिट फ्री होगी। ये नहीं है घर बैठे फ्री जी, नहीं। उसके लिए जाओ चक्कर काटो, VSES यमुना होगी या जो भी, मैं दिल्ली वाला हूँ, गुजरात वाला भी हूँ। हाँ जी, हमारा परिवार वहाँ भी है। और वहाँ हमारा जब इनकी पूरी झाड़ू चली थी हर जगह, तब विश्वास नगर ओम प्रकाश शर्मा हमारा विधायक तब भी था, आज भी है, जाके आप पता कर लीजिएगा जी। हाँ जी, इसलिए हम ये जानते हैं कि वो सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम करते हैं। चाटते रहो, कपड़ा खराब करते रहो जी। हाँ जी, तो इसलिए जो है पब्लिक समझदार है। और फ्री का तो गुजरातियों को तो कतई नहीं चाहिए, और इन्हीं से हमने भी सीखा है यहाँ आके कि फ्री का तो जी हमको नहीं चाहिए। हमारी मेहनत का हमको दे दो, बेशक हमारा भाव है उसको बढ़ा के दे दो। हाँ जी, जो हमारा भाव है उसको आप 10 रुपये बढ़ा के दे दो, हम उसी में खुश हैं। मतलब मुद्दा है कि फ्री में आपको किसी गुजरातियों को नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? अनूप पांडे। अनूप पांडे जी, आप कहाँ के रहने वाले? गोंडा जिला। अच्छा, गोंडा से आप भी हैं। ये बताओ, आप कब से यहाँ पे रह रहे हो? 17 साल हुआ। 17 साल से यहाँ पे रह रहे हो। क्या लग रहा है इस बार किसे वोट करोगे? वो मोदी जी। हाँ? मोदी जी। मोदी जी के चेहरे पे वोट करोगे? हाँ। काम पे करोगे? अरे कहीं भी कर सकते, बहुत वोटिंग बनेगा इधर। हाँ। काम किया है कुछ आप लोग को? कुछ? हाँ, बहुत काम किया है। क्या सुविधा मिल रही है आपको? यहाँ सुविधा हर चीज़ का है। अच्छा। खाने पीने रहने का हर चीज़ व्यवस्था है।
कोई अरविंद केजरीवाल दिल्ली से आए हैं। कोई कुछ नहीं होगा, वो कितना भी दौड़ ले लेकिन मोदी को ही वोट मिलेगा। क्यों भैया, क्यों नहीं होगा? अब नहीं होगा तो नहीं होगा। हाँ, मतलब नहीं होगा तो नहीं होगा। नहीं होगा, वो खाली दौड़ रहे हैं खाली बस। अच्छा, बस बोल रहे जनता कुछ भी बोल रही हो लेकिन हमें वोट करेगी, केजरीवाल बोल रहे हैं। वो कुछ भी बोले वो ऐसे थोड़ी दे देगा कोई। अब जो भाई मोदी काम किया वो नहीं किया। अच्छा, हाँ, ये बताओ, अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि नारा भले मोदी का लगाओ लेकिन वोट हमें देके आओ। देखिए, नारा वो जिस मर्जी से लगवा लें, लेकिन गुजरात में मोदी दिल में बसता है। दिल में बसते हैं। केजरीवाल बहुत टाइम लगेगा अभी जगह बनाने में। बहुत टाइम लगेगा जगह बनाने में। हाँ, बहुत टाइम लगेगा। क्या नाम है आपका? तिवारी, विजय बहादुर तिवारी। तिवारी विजय बहादुर जी, कहाँ के रहने वाले हैं? गोंडा। गोंडा से आप भी हैं? हाँ। यहाँ पे कितने साल से रह रहे हैं? 35 साल। 35 साल से। इस बार किसे गद्दी में बैठा रहे हैं यहाँ? मोदी जी को बैठेंगे बैठेंगे। अरे मोदी जी तो प्रधानमंत्री, यहाँ पे तो मुख्यमंत्री थोड़ी बनेंगे वो। अरे जो उनके होगा वो बैठेंगे। अच्छा, मोदी जी के चेहरे पे वोट करेंगे? क्यों भैया, गरीबों के लिए क्या किया उन्होंने? गरीबों के लिए बहुत कुछ किया, और क्या चाहिए? क्या किया आप लोग? अरे बहुत कुछ किया गरीबों के लिए। स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं? हाँ, सब मिल रही है, दवा फ्री मिल रही है सरकारी में। तो केजरीवाल भी बोल रहे हैं आके दूंगा मैं। गरीबार को हमको चाहिए नहीं, मैं गुजरात में रहता हूँ, ना मैं दिल्ली जाऊँगा ना मिलेगा। यहाँ है तहाँ का। यहाँ मुख्यमंत्री बनाओ तभी तो मिलेगा। तो क्या मतलब क्या है? यहाँ है ना मुख्यमंत्री। अच्छा, उसको क्या काम है? फ्री में नहीं चाहिए? वहीं झाड़ू मारे, वहीं झाड़ू मारता है। वहीं झाड़ू मारे? हाँ। क्यों भैया? उसको भाई झाड़ू मारने वाला काम उसका है। अब लोग पब्लिक चूतिया थी, उसको बना दिया मुख्यमंत्री। अच्छा, तो यहाँ नहीं बन पाएंगे, वहीं के हैं तो हैं। उन्होंने मुहर लगा दिया है अपने पे, बोलते हैं कि हम लगा दिया, वो मोहर खत्म। यहाँ मोहर उसी चलेगा, कमल फूल का। कमल फूल? हाँ। अच्छा, और मोहर बेकार है। अच्छा। यहाँ भी और यूपी में भी। अच्छा, हाँ। क्या 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 इसने देखा है आपने बीजेपी के अंदर, मोदी जी के अंदर? अरे 30 बरस से मैं उनके यहाँ का नमक खा रहा हूँ। अच्छा, मैं तो हूँ गोंडा का, लेकिन वहाँ भी इतना गुंडा पार्टी थी, सबको बाबा ने करवा दिया। बाबा योगी जी की बात कर रहे हो? हाँ। अच्छा। चला दिया घर पे बुलडोजर। कहाँ भागोगे? अच्छा। आना आपको मजबूरी में। फिर आप सबको सरेंडर कर दिया। और पुराना जेलर थे जेल में, उनको रिहा कर दिया कि तुम बुढ़ा हो गए, अपने घर पे जाओ। तो अच्छा और क्या अच्छा काम होगा? ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? विजय शुक्ला। विजय शुक्ला जी, आप कहाँ से रहने वाले? गोंडा। आप भी गोंडा से ही हैं? गोंडा से। ये बताओ, कब से रह रहे हो यहाँ पे? हम तो 10 साल हो गए, पिताजी को 40 बरस हो गए। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार कहाँ जा रहे हो आप? हम तो बीजेपी पे हैं। क्यों भैया, सब लोग बीजेपी क्यों बोल रहे हैं? सब बीजेपी है। क्यों, क्या वजह है? बस ऐसे वजह काम कर रही है वो। क्या काम कर रही है? बहुत कुछ काम कर रही है। बता दीजिए हमें भी। सब काम करे, रोड घर मकान सबको हर चीज मिल रहा है। अच्छा, रोजगार भी है। तो जो विपक्षी लोग हैं वो खाने के लिए आ रहे हैं। खाने के लिए आ रहे हो? हाँ, मतलब दिल्ली से यहाँ आ रहे हैं खाने के लिए। अच्छा, हाँ। इस बार परिवर्तन होगा या फिर बीजेपी? बीजेपी ही रहेगा। अरविंद केजरीवाल क्या होगा? वो गया, झाड़ू लगा के चला जाएगा वो। ऐसे ही कोई काम का है? दिल्ली घूम के आया हूँ, सब कचरा ही कचरा दिख रहा है। पहले कचरा तो साफ करवाए वहाँ का दिल्ली में। तो अच्छा, 10 दिन वहाँ पे रह के आया हूँ। लेकिन रैली में देख रहे हैं बहुत भीड़ इकट्ठा हो रही है। तो भीड़ है, सब पैसा वाले हैं, सब पैसा वाले भाड़े से आते हैं, भाड़े से। हम गए थे, हम आपका वीडियो दिखाए। अच्छा। मोदी की रैली में। मतलब आप भी गए थे पैसा लेके? हाँ, मैं पैसा लेके नहीं जाता हूँ। अच्छा, तो वो भी तो बोलते हैं मोदी जी की रैली में पैसे के लिए। ना कोई पैसा नहीं दिया था। हम उनके लिए 5-6 घंटे बैठे थे मोदी जी से मिलने के लिए। अरे वाह। हाँ, देखा मोदी जी संडे को? हाँ, देखा बराछा में। कैसा लगा देख के? अच्छा है। तो लग रहा है इस बार आप बीजेपी आ जाएंगे? हाँ, बीजेपी आई है। और ये जो फ्री के वादे कर रहे हैं केजरीवाल, वो सब झूठा है। झूठे वादे? झूठा एकदम। अच्छा, अरे वो बोल रहे हैं हम फ्री में स्वास्थ्य देंगे, फ्री में बिजली देंगे। हमको चाहिए ही नहीं। आपको चाहिए ही नहीं? हमको चाहिए ही नहीं। 100 की सीधी एक बात आपको चाहिए? हमको चाहिए नहीं, हम मेहनत का कमा रहे हैं, वही बहुत है। हमारे यहाँ जैसे हमारी पब्लिक खूब है, हमारे यूपी से आने वाली, ट्रेन कम है। अच्छा जी, तो एक स्पेशली हमारी अवध एक्सप्रेस है। हम अवधवासी वैसे भी हैं, अवध से ही लटकते हैं ज़्यादातर, तो इसलिए थोड़ा सा हम अपनी सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि मतलब हमारे लिए ट्रेनों की सुविधा थोड़ी की जाए, 2-1 ट्रेनें और चलाई जाएं। अच्छा। जी, सूरत से और गोरखपुर तक। यही एक मांग है? जी बस, बाकी तो सब खूब मिला हुआ है। ये भी है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन थोड़ा कंजेस्टेड हो जाता है। कारण है कि और कहीं रोजगार है नहीं, लोग यहीं आते हैं गुजरात, इसलिए भीड़ बढ़ रही है, तो ट्रेन भी बढ़ाई जाए बस। ठीक है, तो आपने गुजरात के जो यहाँ के कर्मचारी हैं उनका राय आपने सुन लिया। आप अपनी भी राय कमेंट के जरिए हमें बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।
बुलडोजर बाबा